इस वीडियो में देखने वाले हैं के मैप, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो के मैप क्या होता है, पहले देखिए। के मैप का पूरा नाम कार्नफ मैप होता है, ठीक है। यह बुलियन जो व्यंजक रहते हैं उनको हल करने की ग्राफी विधि है। ये अपने को लिखना पड़ेगा, जैसे अपना आता है के मैप क्या होता है इसके बारे में, तो थोड़ा लिखना पड़ेगा। ऐसे 3 या 5 नंबर नहीं मिलेंगे। और के मैप की सहायता से जो दो भी यहाँ लिखना था, 2 लिख लीजिएगा, 2 और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। 2, 3 और चरों वाले बुलियन व्यंजकों को प्रमेय के द्वारा सरलता से हल किया जाता है, ठीक है, सरल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मैप में अपन SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP, POS प्रोडक्ट ऑफ सम तथा ट्रुथ टेबल से सूचनाओं को दर्शाया जाता है। अपन SOP और POS क्या होता है भी जानेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए ये होगा के मैप। के मैप में कोष्ठकों की संख्या को 2 की पावर n से दर्शाते हैं, मतलब n बराबर अपन 2 लेंगे, 1 लेंगे, 3 ऐसे लिया जाता है। कोष्ठकों की नंबरिंग के लिए ग्रे कोड का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ऑब्जेक्ट आएगा कि के मैप में नंबरिंग किस कोड के द्वारा की जाती है, तो की जाती है ग्रे कोड के द्वारा। अब देखिए यहाँ से शुरू होता है की पॉइंट जो है 2 की पावर 2 लिया है, यहाँ पर 2 की पावर इस बार 2 लिया, तो 4 कोष्ठक बनेंगे या फिर सेल बोलते हैं इनको। अपने को इसमें याद रखने वाली बात क्या है, इसमें अपने को याद रखना है कि जैसे 2 की पावर ये बना, तो इसमें क्या रहेगा, A और B लेंगे अपन, ऐसे पहले कोष्ठक बनाएंगे, इस प्रकार से अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक साइड लिखेंगे A और एक साइड लिखेंगे B, और फिर यहाँ पे 4 कोष्ठक बनेंगे क्योंकि 2 की पावर 4 है। अब अपने को यहाँ पे 0 1 तो लेना ही है, ये याद रखना है, 0 1 0 1 लिया। अब यहाँ पे इनको याद कर लीजिए। सबसे सिंपल सा वे है कि इनको याद कर लेना। कैसे याद करना है, पहले यहाँ से 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और यहाँ 2 आएगा और 3 आएगा। 0 1 2 3 इनको याद कर लेना, तो अपने से सवाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 आता है। अब जब इसको अपन ने याद कर लिया, तो इनको याद करने के बाद अपन को आसानी होगी सवालों को करने में। तो देखिए कैसे मैं एक देता हूँ सवाल करने के लिए। तो जैसे ये है FAB, ठीक है। FAB इसमें दिया गया है 0 2 और 3, 0 2 3 दिया गया है, ठीक है। 0 2 3 संख्याएं दी गई हैं अपने को, 0 2 3। अब देखिए कहाँ पे, अब देख इसका अपने को यूज करना पड़ेगा, बहुत ही यूज आएगा। अब देख इसको, अब देखिए जहाँ पर भी 0 है, ये यहाँ पे 0 आता है तो उसकी जगह 1 लिखना, तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे, अब इसमें क्या है 2 है, तो 2 कहाँ पे आता है, तो 2 इसमें आता है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 3 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब जब 1 ऐसे प्रकार से लिख दिया, तो इसको लिखने के बाद देखिए क्या करना पड़ता है। ऐसे जैसे बना दिया, ये इस प्रकार से कुछ अपनी टेबल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो किस प्रकार से बनाया जाता है, ऐसे एक लाइन बनाई जाती है। आप इसके जरिए देखेंगे, एक इस प्रकार से बनाई जाती है जिससे ये मतलब दोनों प्रोडक्ट आ सके। तो एक ऐसे आ जाएगा और एक प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा अपना, एक इस प्रकार से प्रोडक्ट को ऐसे बना सकते हैं। तो इन्हीं को P1 और P2 मान लेते हैं। तो इसको मान लिया, एक को मान लिया P1, एक को मान लिया P2। अब P1 P2 मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए क्या करना है, P1 P2 मान लिया। अब देखिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे AB की रीडिंग। तो पहले यहाँ पे 0 और 1 है, देखिए यहाँ पर है 0 और ये 1, तो इस वाले की रीडिंग लिखेंगे, तो A भी 0 और B भी 0, तो A 0 और B 0, मतलब यहाँ से लिखा जाता है A और B। अब देखिए इसमें समझ में आएगा आपके, देखिए इसमें कैसे आएगा, अब इस वाले में समझ में आएगा। यहाँ पर है 1 है, ठीक है। 1 में देखिए ये वाला ले रहे हैं रीडिंग, तो इसका A का 1 हो जाएगा, तो इसको A के 1 को यहाँ लिख दिया। और B का जो सूद लेके जाएंगे ऐसे, तो B का 0 है, तो 0 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। B को 0 लिख दिया। अब क्या रहता है इसमें, इतना लिखने के बाद ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 0 और 1 होता, मतलब ऊपर 0 नीचे 1 होता किसी भी में, तो ये कट जाते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब ये जो B है, अगर B में अगर देखिए क्या रहता कि अगर A डैश हुआ,
अगर ए डैश 0 हुआ तो ए डैश लिखना पड़ता है, अगर 1 हुआ तो ए लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर है क्या 0 0 है, तो 0 0 की जगह अपने को बी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए डैश यहाँ पे लिखते हैं ए होता है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे अपने को बी डैश लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी डैश लिख दिया। अब ये हो गया इस वाले का, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा, यहाँ पे अपने को याद रखना कि बी डैश आया है। ये बी डैश आ गया। अब ये इस वाली लाइन को लेंगे, ये इस वाली को, ठीक है। तो इसे P2 मान लिया, यहाँ से P2, ठीक है, ए बी लिखा। तो इसमें देखिए क्या है, पहले में है 1 और 0, तो ए का ए लिखा और बी का 0 लिखा। अब दूसरे में ये वाला लेके जाएंगे ऐसे, ये वाली लाइन, तो यहाँ का ए, ठीक है, और ये ऐसे और ये ऐसे गया, तो इसका 1 है और इसका भी 1 है, ए का 1 और बी का 1, ये वाली संख्या लिखी जाती है इस वाली साइड वाली, ये जो ऊपर वाली लिखी है ना। तो ये जहाँ पे ऐसे मिली, ऐसे देखिए ऐसे और ये ऐसे, अब यहाँ पे मिली है ना, तो एक यहाँ पर है, तो ये यहाँ की संख्या ए में लिखेंगे, यहाँ की संख्या बी में लिखेंगे, तो ये लिख दिया। अब देखिए 0 1 जहाँ पर रहता है तो कट जाते हैं, 0 1 कट गया। अब ये 1 है, तो 1 का मान होता है 1, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। तो इस पूरे का आंसर हो गया एफ ए बी बराबर ए प्लस बी डैश, ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जब 2 की पावर n लेते हैं, 2 की पावर 3 लेते हैं, तो ये हो जाती हैं कोष्टकों की संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। 8 हो जाती है, तो इसमें क्या लिखना पड़ता है, पहले ए यहाँ पे लिखेंगे और बी सी यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख लिया। इसके बाद अपने को यहाँ पे लिखना पड़ता है 0 और 1, यहाँ पे 0 0 0 1 और 11 और 10 यहाँ पे लिखना पड़ता है, ये अपने को याद रखने को पड़ेगा। अब जब ये वाली नंबरिंग करते हैं, तो इस वाली नंबरिंग में कैसे करते हैं, पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर लेकिन 2 यहाँ को लिखना है और 3 यहाँ को लिखना है, ये अपने को याद रखना है। इसी प्रकार इसमें 4 5 लाइन से लिखा, 6 को यहाँ लिखना और 7 को यहाँ पे लिखना है, तो ये वाला भी अपना कोष्टक बन जाएगा। और ये याद होना अपने को बहुत ही ज़रूरी है, और इसको अपने को याद ही कर लेना है, क्योंकि जब सवाल करेंगे, क्वेश्चन जैसे करेंगे, तो उसमें आसानी होगी। अब जैसे देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, पहला क्या रहता, ये आया, ये क्वेश्चन है, जैसे एफ ए बी बराबर ऐसा है, तो देखिए जहाँ पर भाई 0 होता है, मतलब ये संख्या होती है, वहाँ 1 लिख दिया जाता है। यहाँ पे 0 रहता है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 रहता है तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 2 कहाँ पर रहेगा, 2 रहेगा यहाँ पर, तो 2 की जगह ये लिख दिया। अब 3 कहाँ पर रहता है, यहाँ रहता है, 5 यहाँ रहता है, तो 5 को यहाँ पे लिख दिए। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को लिखना पड़ेगा। अब लिखने के बाद यहाँ पे अपना P1 और P2 डालते हैं, तो देखिए P1 और P2 डालेंगे, P1 और ये P2 डाला, फिर ABC डाला। अब इसमें देखेंगे ये वाली लाइन बनी है अपनी, क्या ये वाली, ऐसे ये इतना ऐसे इसकी मैपिंग में बना लिया जाता है। तो यहाँ पर 1 है, तो इस वाले का 0 लेंगे, A मतलब 0 और BC मतलब 0 0, तो ये 0 0 उतार दिया। अब देखिए ये वाला 1 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे A मतलब 0, तो ये A का 0 उतार दिया, और जो B का रहेगा ये वाला 0 1, तो B 0 और 1 C हो जाएगा 1। अब ये वाला 1 लेंगे, ठीक है, तो जब ये वाला 1 लेंगे, तो फिर जब इतना लिख लेते हैं, तो इतना लिखने के बाद इसको ऐसी लाइन को ड्रा कर लेते हैं, एक ये लाइन को ड्रा कर लिया। अब इसके बाद P1 इसको माना ABC लिखा, तो इसका जो 1 है, तो इस वाले में 0 लिखा और BC में 0 0 लिखा। दूसरा किया यही वाला, तो A में लिखा A 0, तो A में 0 लिख गया नीचे, ठीक है, A में 0 लिख गया। अब ये वाला करेंगे, तो इस वाले में A का 0 और ये BC का 1 1, तो ये 1 1 लिख दिया। अब इस वाले का करेंगे, तो A का ये वाली पूरी लाइन लिया है, क्योंकि अब ये वाला A का लेंगे, तो A का ये 0 और BC का 10, तो ये लिख लिया। अब ये जब लिखेंगे तो 0 1 0 1 कट जाएंगे, इसमें 2 0 हैं 2 1 हैं, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब ये पूरे का होगा 0 है, तो इसका A डैश आ जाएगा आंसर, तो इसकी जगह लिख दिया A डैश। अब A डैश इसका लिख दिया। अब देखिए, अब ये वाली A लाइन लेंगे, अब ये वाला देखेंगे, तो ये वाला देखेंगे, तो इसमें देखेंगे A का
तो इस वाले का जब लिखेंगे तो इसमें एक एक है, ठीक है। तो इसका लिखेंगे तो ये वाला जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। तो जब इस वाले का लिखेंगे, इस वाले का लिख रहे हैं ऊपर ये वाला ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो जब इस प्रकार से लिखेंगे तो ए का हो जाएगा 0, ए का 0, और बी और सी का है 0 1, तो ये 0 1 यहाँ पे लिख दिया। अब इस वाले का देखेंगे तो ए का होगा 1, ठीक है, और ये बी का होगा 0 1, तो ये यहाँ पे 0 1 लिख दिया। अब ये 0 1 से 0 1 कट गया। अब यहाँ पे बचा बी। अब क्या रहता है कि अगर ए डैश लिखा जाता है 0 को, तो यहाँ पे बी है तो बी डैश लिख देंगे, और अगर ए बराबर 1 अगर 1 हो तो यहाँ पे ये लिखा जाता है, तो सी है तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा जी लास्ट इसका आंसर ये हो जाएगा, जोड़ के लिख देंगे इसको ए डैश बी डैश सी। तो इस प्रकार से ये जो के मैप होता है उसके द्वारा बुलियन व्यंजक को लिखा जाता है, हल किया जाता है। अब देखिए जो होता है 2 की पावर 4 मतलब 4 बिट वाला, तो 4 बिट वाले की ये कुछ टेबल बनती है। यहाँ पे 0 0, यहाँ BC लिखेंगे और यहाँ CD लिखेंगे। जो SOP और POS होता है तो इनको यही कहा जाता है, ठीक है, लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 0 लिखेंगे, 0 1 11 10, जैसे हर बार लिखते हो वैसे इसमें भी लिखेंगे 0 1 10 11 लिख लिया। इनको लिखने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0 1 और यहाँ पे 2 लिखना है, फिर यहाँ 3 लिखना है, मतलब लाइन से 0 1 लिखना है, फिर 2 और यहाँ 3 लिखना है। ऐसे इसमें 4 5 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ और 7 यहाँ लिखेंगे। इसमें थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है 8 9 10 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, और यहाँ पे लिखना है 12 13 और यहाँ पे 14 यहाँ 15। तो इस प्रकार से इनको इन संख्याओं को लिखा जाता है। अब ये जब सारणी अपन बना लेंगे, हर एक में बनानी पड़ेगी या याद करनी पड़ेगी, वैसे बनाते बन जाएगा। फिर ऐसे सवाल आएंगे तो इनको हल करने के लिए रहेगा। अब जैसे इसको हल करने के लिए है तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। अब ये पूरा है, अब इस पूरे को मैं एक बार खुद बना के बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। तो ये संख्या है, ये इस प्रकार से इतनी संख्या लिखी हुई है। तो इस संख्या में पहले तो 4 उसका बिट का मतलब बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से मैं बनाए दे रहा हूँ, ऐसे यूँ 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 ये बन गया, ठीक है। या फिर आप इसी से देख सकते हैं, इसमें आ नहीं रहा है पूरा। अब इसमें देखिए क्या करते हैं कि 0 यहाँ पर है, 0 की जगह 1 लिख देंगे, यहाँ पे 0 आता है, इसका देख के लिखना पड़ता है। तो इसका देख के लिखेंगे, 0 जहाँ पे है वहाँ 1 लिख दिया, फिर 1 तो 1 यहाँ लिख दिया। अब है 4 तो 4 यहाँ पर आता है, ये है 4 तो यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 5 की जगह यहाँ लिख दिया। 8 कहाँ पर है, 8 है अपना यहाँ पर तो यहाँ 1 लिख दिया। 9 कहाँ पर है, 9 यहाँ पर है तो यहाँ 1 लिख दिया। 12 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 13 यहाँ पर है, तो ये पूरा इस प्रकार से लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अपने को बनाना पड़ता है, यहाँ P1 और P2 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P1 वाले का भर ही बनाना है, क्योंकि ये पूरा ऐसे 4 बिट का है तो इतना भर बनेगा, ऐसे 4 बिट का बन पाएगा, ठीक है। तो जब ये 4 बिट का बनता है तो ऐसे इस प्रकार से कर देंगे। अब इसमें लिखेंगे, अब देखिए कैसे लिखना है, बहुत ही ये तो सरल है। ए वाला ए का ये लेंगे, ठीक है। तो पूरे में इसमें भी 0 है और इसमें भी 0, तो पूरे का 0 0 उतार देंगे, ये उतार दिया। अब ए ये वाला लेंगे, ये वाला ए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 0 1 है, तो ये 0 0 और 0 1 उतार दिया। ए बी का 0 0, इसका 0 1, तो ये उतार दिया 0 1 यहाँ तक। अब इस वाले को लेंगे, इस वाले एक को लेंगे, तो यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ पे 0 1 उतारा और यहाँ पे 0 0 उतार दिए, ठीक है। अब ये वाला एक लेंगे, तो यहाँ पे है 0 1 और यहाँ पे भी 0 1, तो ये 0 1 0 1 उतार दिया। अब यहाँ पे और आगे आएंगे, ठीक है। ये अपने को सारणी तो देखनी ही पड़ेगी। अब देखिए ये वाला लेंगे, ये वाला एक लेंगे, तो यहाँ पे है 11 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 11 और 0 0 उतार दिया। अब ये वाला एक लेंगे, तो यहाँ पर है 11 और यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे 11 और 0 1 उतार दिया। अब ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पर है 0 0, तो यहाँ पे 10 और 0 0 उतार दिया। अब ये वाला एक लेंगे, तो यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 0 1, तो 10 और 0 1 उतार दिया। अब ये जब उतार दिया इतना, अब इसको काटना रहेगा, तो ये 0 1 से 0 1 0 1 से 1 0 1 0 1 कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे तो 4 0 ये हैं और 4 0 ये हैं और 4 1 ये हैं, तो ये कट जाएंगे। ये 2 0 से 2 1 कट गए, 2 1 से 2 0 कट गए, ये पूरा कट गया।
बचा ये सी, तो जहाँ पर भी ए डैश रहता है मतलब सी डैश रहा तो वहाँ पे सी डैश लिखना पड़ता है। तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो सी डैश आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को सी डैश लिख देना पड़ेगा। इस प्रकार से किए जाते हैं बुलियन जो की मैप होता है, की मैप की सहायता से कोई भी क्वेश्चन को हल। की मैप का अपन यूज करेंगे जब अपन लोग हल करेंगे हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इसका फ्लिप फ्लॉप जब हल करेंगे वहाँ पे यूज होगा। तो आपको इसको के मैप को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और पेपर दे देना है।